हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 3 का पाठ 2 शेखीबाज मक्खी के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह रिमझिम भाग 3 से लिया गया है। वीडियो शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने पॉजिटिव माइंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यू वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट कर मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर कौन सी क्लास की चाहिए। तो चलिए अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। क, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर है, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी ही समझ के साथ उस घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाया था। आप देख सकते हैं पिक्चर में मकड़ी के जाल में मक्खी किस तरह फंसी हुई है। लोमड़ी इतनी समझदार थी कि उसने कितनी आसानी से मक्खी को वहाँ भेज दिया था। अगला प्रश्न है, ख, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। इसके आगे क्या हुआ था वह आपको अपनी भाषा में लिखना है। उत्तर है, मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वहाँ फंस गई। मक्खी ने मकड़ी के जाल से निकलने के लिए बहुत प्रयास किया परंतु वह जाल से नहीं निकल पाई। अंत में मक्खी ने थककर मकड़ी से हार मान ली और कुछ समय बाद वह मक्खी मर गई। वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखना चाहिए। आप चाहें तो इस उत्तर से थोड़ी मदद ले सकते हैं, पर आपको अपना उत्तर खुद बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? मतलब अगर हम मक्खी को ध्यान में ना रखें और सोचें कि ये कहानी लोमड़ी या शेर की है तो आपको नाम सोचकर लिखने हैं कि क्या हो सकता है इस कहानी का नाम। उत्तर है, यदि लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो कहानी के निम्न नाम हो सकते थे। अगर हम लोमड़ी को ध्यान में रखकर रखते तो पहला नाम हो सकता था होशियार लोमड़ी, दूसरा समझदार लोमड़ी क्योंकि वह बहुत ही समझदार और होशियारी से उसने मकड़ी के जाल में मक्खी को भेज दिया था। शेर को ध्यान में रखकर अगर नाम रख सकते तो क्या रखेंगे? मूर्ख शेर से मक्खी की जीत या आलसी शेर की हार। अगला प्रश्न है, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। आपको कहानी के लिए नया शीर्षक यानी कि टाइटल होता है किसी स्टोरी के लिए। हम जैसे हमने पढ़ा मक्खी की ये कहानी पढ़ी हमने, शेखीबाज मक्खी इसका नाम था, तो ये जो नाम है इसे शीर्षक कहते हैं। तो आपको ऐसे ही शीर्षक ढूंढना है, लेकिन ये किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी करेक्टर पर नहीं होना चाहिए, ना शेर पे, ना लोमड़ी पे, ना ही मक्खी मकड़ी पर होना चाहिए। आपको अपने मन से जो इसमें घटना घटी है, घटना मतलब इंसिडेंट्स, उस पर सोचकर आपको शीर्षक लिखना है। उत्तर है, कहानी का अन्य शीर्षक हो सकता है घमंडी हमेशा हारता है, या दूसरा जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें मक्खी बहुत ही घमंडी थी तो वो अंत में हार गई और वह बुरा कर रही थी तो उसके साथ भी बुरा हुआ, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे इसका शीर्षक हो सकता है। आप अपने मन से सोचकर और भी कोई नाम लिख सकते हैं इसके शीर्षक बनाकर। अगला प्रश्न है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? जब आपको नींद से कोई जगाता है आपको कैसा लगता है? आप उससे क्या कहते हो? या
गुस्सा हो जाते हो या फिर आप फिर से सो जाते हो, जो भी आप करते हैं उत्तर में आपको वह लिखना है। उत्तर है, जब मुझे कोई गहरी नींद से जगाता है तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा आता है और मैं उससे कहती हूँ कि मुझे थोड़ा और सोने दो, नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर में उठ जाऊँगी। आप जो करते हैं आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब जाता था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? ऊबना का मतलब यहाँ बोर होने से है। हम कभी कभी बोर हो जाते हैं ना, बोलते हैं मम्मा हम बोर हो रहे हैं, तो आपको बताना है आप क्या ऐसे क्या काम है जिससे आप ऊब जाते हैं या बोर हो जाते हैं। उत्तर है, पहला, बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाती हूँ। दूसरा, बहुत देर तक एक ही गाना सुनते सुनते ऊब जाती हूँ। आपको अपना उत्तर खुद सोचकर लिखना है। आप इस उत्तर से अपने उत्तर के बारे में थोड़ा हिंट ले सकते हैं और आपको उसका उत्तर खुद से बनाकर लिखना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। आपको अपनी भाषा में बताना है कि शेर, अगर आप शेर हैं और मक्खी ने आपके संग किया जो कुछ भी उस शेर के संग किया था, तो अपनी भाषा में उसे लिखना है आपको। तो चलिए अब उत्तर देख लेते हैं। लोमड़ी बहन, देखो इस छोटी सी मक्खी ने मुझे कितना तंग किया है। इसने मुझे दिन भर सोने नहीं दिया, मेरे मना करने पर और भी तंग कर रही है। जब मैंने मक्खी को मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। मक्खी को अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं इस मक्खी से बड़ा परेशान हूँ, मुझे इससे बचाओ। आप इस उत्तर में अपने अनुसार थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आप कुछ और लिखना चाहें, जो कुछ भी उस शेर के साथ हुआ था अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर क्या करते हो या कभी कभी क्या करते हो? दो के अनुसार आपको उत्तर देना है। उत्तर देख लेते हैं। स्कूल से आकर खाना खाकर अक्सर आराम करते हैं। आराम करते करते कभी कभी टेलीविज़न देखते हैं। आप जो करते हैं अक्सर मतलब ज़्यादातर क्या करते हो आप, वह लिखना है खाना खाने के बाद, और कभी कभी क्या करते हो वह लिखना है। तो आप उत्तर अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? आपको शेर जहाँ बना हुआ है वहाँ पर शेर ने क्या खाया होगा वह लिखना है, और आप क्या खाते हैं ये जो लड़की बनी है यहाँ लिखना है। उत्तर है, शेर मांसाहारी जानवर है, इसलिए उसने अपने भोजन में मांस खाया होगा। मांस यानी कि नॉनवेज जो खाते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं, तो ये नॉन वेजिटेरियन होता है शेर। मांस यानी कि मीट, ये शेर ने क्या खाया होगा? मांस या मीट। और मैंने क्या खाया होगा? राजमा चावल, रोटी, सब्जी। आप जो खाते हैं आप उत्तर में वही लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। मैंने यहाँ एक एक करके तस्वीरें ली हैं और उसका उत्तर दिया है। आप चाहें तो इन तस्वीरों और उत्तर को अपनी पुस्तक या बुक के साथ मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ये मक्खी कुछ कह रही है शेर से, तो मैंने उत्तर लिखा है वह देखिए। उत्तर है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती।
ऐसा मक्खी कह रही है। मेरे अनुसार इस चित्र में मक्खी यह कह रही है। अगले चित्र में शेर कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? उत्तर, मक्खी बहन मुझे छोड़ दो, मैं हारा तुम जीती। अगले चित्र में हाथी से मक्खी कुछ कह रही है। उत्तर है, हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकोगे? मैं सबको हरा देती हूँ, ऐसा मक्खी हाथी से कह रही है। अगला चित्र है, इसमें मक्खी लोमड़ी से कुछ कह रही है। उत्तर है, अरे ओ लोमड़ी, कहाँ डर कर भागी जा रही हो? इस चित्र में लोमड़ी मक्खी से कुछ कह रही है। उत्तर है, मक्खी जी देखो, वह मकड़ी आपको भला बुरा कह रही है। भला बुरा मतलब आपके बारे में बुरी बातें कर रही है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं उन उत्तरों को। अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन था, चतुर कौन था, समझदार कौन था, डरपोक कौन था, सबसे चतुर कौन था, आलसी कौन था। आपने कहानी पढ़ी है, उस हिसाब से सोचकर आपको बताना है कि ये सारे जो कहानी में थे, मक्खी, मकड़ी, लोमड़ी, शेर, हाथी, ये सब कौन थे? आलसी, चतुर, समझदार, डरपोक, आपको यहाँ लिखना है। उत्तर है, घमंडी कौन था सबको पता है, कहानी का शीर्षक ही है शेखीबाज मक्खी। तो घमंडी कौन हुआ? मक्खी, क्योंकि वह अपनी शेखी बगाड़ती थी, अपनी ही तारीफ़ करती रहती थी, तो उसे अपनी तारीफ़ करना और ये सब करना अच्छा लगता था, तो वही सबसे घमंडी थी। चतुर कौन था? लोमड़ी, क्योंकि उसने अपनी चतुराई से मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाया था। समझदार कौन था? हाथी। डरपोक कौन था? शेर। सबसे चतुर हमें पता है लोमड़ी थी। आलसी हाथी था। अगला प्रश्न है, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। ऐसे बोलते हैं ना, मैंने तो चुटकी बजाते ही ये काम कर लिया, मतलब बहुत जल्दी काम कर लिया। आप चुटकी बजा कर देखो कितनी जल्दी बजती है। तो जो काम हम बहुत जल्दी कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? हमने चुटकी बजाते ही कर लिया। तो उत्तर देख लेते हैं। मैं कपड़े पहनना, आइसक्रीम खाना, बाल बनाना मतलब बाल काटना आदि काम चुटकी बजाते ही पूरा कर लेती हूँ। आप क्या क्या काम कर लेते हैं? आप उत्तर में वह लिखिएगा जो आप चुटकी बजाते कर लेते हैं, यानी कि बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा। लीडर मतलब जो सब ग्रुप का, जिसकी सारी लोग बात सुनेंगे ग्रुप में, वह क्या कहलाएगा? लीडर। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा, मतलब बहुत जल्दी करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियाँ लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पातों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। उत्तर है, हमने आरती, सरिता, मोहित, सलिल, विराट को लेकर टोली बनाई। टोली मतलब ग्रुप बनाया। इसमें 5 जगहों के नाम, 5 पक्षियों के नाम, 5 फलों के नाम लिखने के लिए कहा। एक एक पर्ची हर एक को दी गई। इन सब लोगों को एक एक पर्ची दे दी गई। सबसे पहले मोहित ने बताया, उसे लीडर बना दिया गया। मैंने ये सारे टास्क लिखे हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको समझ आए, या जो आप अपने फ्रेंड्स के संग खेलते हैं, आप वह भी लिख सकते हैं उत्तर में। अगला प्रश्न है, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिलें। जाले मतलब मकड़ी जो बनाती है, ये जो वेब कहते हैं जिसको, वह जाले कहलाते हैं। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा जिसमें सबसे ज़्यादा जाले हैं? आपको वो देखना है चित्र में। उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। उत्तर है नंबर 4 वाला रास्ता। इसमें 8 जाले आते हैं, 8 वेब हैं मकड़ी के। आप वैसे खुद ढूंढिए तो आपको मज़ा भी आएगा यह गेम खेलने में। अगला प्रश्न है,
इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। क, शेर आग बबूला हो उठा। का है उत्तर, शेर गुस्से से पागल हो गया। मतलब आग बबूला होना मतलब एकदम गुस्सा आ जाता है जिसको बहुत। ख, उसकी ज़रा खबर लो ना। उत्तर है, उसके पास जाकर उसे अच्छे से समझाओ या अच्छे से डांटो भी लिख सकते हैं। कहती है ना मम्मी कभी कभी, अब तो तेरी खबर लेनी पड़ेगी, मतलब गुस्सा करेंगी या डांट लगाएंगी, तो खबर लेने का मतलब हो गया उसे अच्छे से समझाओ डांट कर या प्यार से, जैसे भी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसका कुछ उत्तर और लगता है तो, या मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, तो मैं बताऊंगी आपको ये सही है कि गलत। ग है, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। उत्तर है, उस मकड़ी को जल्दी ही मार देती हूँ। चुटकी बजाने का मैंने आपको समझाया था ना, चुटकी बजाते ही करना मतलब जल्दी से कर लेना। घ है, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। उत्तर है, घ का, जंगल के राजा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जब कहा जाता है ऐसी बात क्या शोभा देती है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। जलते बल्ब के आसपास, खेतों में, इकट्ठे पानी के ऊपर, फूलों पर, कचरे के ढेर पर, हलवाई की मिठाइयों पर। उत्तर देखते हैं। जलते बल्ब के आसपास क्या रहते हैं ज़्यादातर, मच्छर, कीड़े। आपने देखा होगा कभी भी बल्ब के आसपास बाहर जब आप लाइट के पास देखेंगे तो कीड़े या मच्छर रहते हैं हमेशा। खेतों में क्या रहते हैं, टिड्डे, चींटियाँ। टिड्डे यानी कि ग्रास हॉपर, चींटियाँ मतलब आपको पता ही है, आंट को चींटी बोलते हैं। ग, इकट्ठे पानी के ऊपर क्या रहता है, मच्छर, मक्खी। फूलों पर मधुमक्खी, तितलियाँ, तितलियाँ यानी कि बटरफ्लाई, मधुमक्खी यानी कि हनी बी। कचरे के ढेर पर मच्छर, मक्खियाँ, मक्खियाँ यानी हाउस फ्लाइज को मक्खी बोलते हैं, मच्छर यानी मॉस्किटोज, मॉस्किटो, मच्छर। हलवाई की मिठाइयों पर क्या होता है, मक्खियाँ या मधुमक्खियाँ। अगला प्रश्न है, क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में शेखी बगाता है? शेखीबाज मतलब जो सिर्फ अपनी तारीफ़ करे या अपने से ही संबंधित किसी चीज़ के बारे में हमेशा तारीफ़ें ही करता जाए झूठी, वह होता है कि शेखी बगा रहा है, यानी अपनी शेखी या अपनी ही बातों में अपनी ही तारीफ़ करे जा रहा है। उत्तर है, मेरी एक सहेली है जो अपनी हर चीज़ की शेखी बगाती है। वह अपनी हर चीज़ को बहुत कीमती बताती है, अपने हर काम को बढ़ा चढ़ा कर बताती है। जाने से पहले पॉजिटिव माइंड चैनल्स को सब्सक्राइब करें।